नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम जनपदीय साहित्य में जन एवं लोक क्या होता है, इसके स्वरूप क्या हैं तथा इसकी स्थिति किस तरीके से दिखाई पड़ती है, इसके विषय में पढ़ रहे हैं। चूँकि इससे पूर्व हम लोगों ने जन या लोक को समझने से पहले मनुष्य जीवन की एक विस्तृत स्वरूप को देखने के लिए उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर गौर किया था, और इस क्रम में हम लोगों ने जंगली जीवन, बर्बर जीवन तथा सभ्य जीवन के क्रम में मनुष्य की सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को समझा था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जन साहित्य या लोक साहित्य के परिदृश्य को समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि आज हम जिस जन या लोक के विषय में पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उसमें एक बड़ा प्रतिबिंब हमारे समक्ष खुलकर आता है जब जन और साहित्य के फलक को देखने की कोशिश की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस सामान्य जन के विषय में हम आज बड़े ही धड़ल्ले से बात कर लेते हैं या करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसका एक विस्तृत क्षेत्र हम समाज में कहीं ना कहीं देख पाते हैं। तो इसी विस्तृत क्षेत्र या विस्तृत फलक को देखने समझने के लिए हम जब उस जन या जनता या सामान्य जन की बात करने की ओर बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक अंतर्द्वंद की स्थिति दिखाई पड़ती है। और यह अंतर्द्वंद इस बात को लेकर होती है कि क्या समाज में रहने वाला वह प्रत्येक प्राणी, वह प्रत्येक व्यक्ति इस जन या लोक के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है, या अन्यथा कोई खास किसी ऐसे व्यक्ति को जन या लोक के अंतर्गत रखा जा सकता है जो इस परिदृश्य को अपने आप में व्याख्यायित करता हो। इसी क्रम में हम लोग इस आज के टॉपिक में लोक या जन के विषय में किस तरह से हम इसे व्याख्यायित कर पाएं, अर्थात किस तरीके से इसको समझें, इस परिदृश्य को देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, विभिन्न विद्वानों की इस लोक या जन के विषय में क्या राय है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही उस जन या लोक की अपनी एक जो संस्कृति, समाज तथा समाज में रहते हुए लोक जीवन या रोज़मर्रा के जीवन में क्या फलक दिखाई पड़ते हैं, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो हम उस लोक या समुदाय, जो लोक समुदाय या जन समुदाय हमें समाज में दिखाई पड़ता है, चाहे वो ग्रामीण हो या नगरीय हो, उसमें किस जन समुदाय या लोक समुदाय का यहाँ पर वर्णन हम लोक साहित्य के अंतर्गत कर रहे हैं या करने के लिए अग्रसर हैं, उसे हम एक नज़र डालते हैं। क्योंकि सामान्य लोक जीवन की परंपरा यदि हम देखें तो यह ठीक उतनी ही पुरानी दिखाई पड़ती है जितनी पुरानी मनुष्य सभ्यता है। कहने का तात्पर्य है कि सनातन काल से ही यह लोक साहित्य की परंपरा या विकास यात्रा चली आती दिखाई पड़ती है। अब इस सनातन काल से जो परंपरा या
जनजीवन का जो स्रोत हम देख पाते हैं कि वो चली आ रही है, इसमें जिस लोक को हम देखने समझने की बात करते हैं वो कैसा है, वो कौन है। इस क्रम में हम देखते हैं कि जो मानव समाज का जीवन एवं संस्कृति का जितना सच्चा, ठोस, मार्मिक एवं जीवंत चित्रण इस लोक साहित्य में चित्रित होता है, निश्चित तौर पर उतना मार्मिक या स्पष्ट तथा यथार्थ चित्रण और किसी साहित्य में उभर कर आए, इस पर निश्चित तौर पर संदेह उत्पन्न होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक साहित्य अपने उस मूल रूप को प्रस्तुत करता है जिस मूल रूप में मनुष्य, जन या जनता जीते हुए, रोजमर्रा के क्रियाकलाप को करते हुए, रहन सहन या खान पान या रीति रिवाज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल उसी जीवन को प्रदर्शित करते हुए जिस जीवन में वह समाज में अपनी दैनंदिन क्रियाओं को फलित करता हुआ दिखाई पड़ता है, हम इस साहित्य के अंतर्गत देख पाते हैं। तो हम इस लोक या जन को समझने के लिए अब यहाँ बात करते हैं कि यह लोक या जन क्या है, या किस लोक या जन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो इस पर एक नज़र हम डालते हैं। लोक या जन, जिस लोक या जन की बात हम यहाँ कर रहे हैं वह कौन है, इसको हम समझते हैं। लोक शब्द की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मध्य कोई एक निश्चित राय नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन लोक शब्द प्राचीन काल से ही भारतीय साहित्य में प्रयोग होता चला आ रहा है, चाहे वह वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो तथा पुरातन ग्रंथ, इन सभी जगहों पर लोक शब्द का प्रयोग बराबर दिखाई पड़ता रहा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस लोक या जन या जनता की बात हम साहित्य में कर रहे हैं या जिसका साहित्य हम पढ़ने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, उस लोक या जन साहित्य का जो स्वरूप है वह हमें केवल और केवल आज लिखित तौर पर जो साहित्य मिलता है हम उसी के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसकी एक पुरातन परंपरा हम वेद शास्त्र और उपनिषदों में वर्णित पाते हैं। और वह कैसे वर्णित है इसको हम आगे एक एक करके समझेंगे। वैसे लोक शब्द को यदि हम जाने तो लोक शब्द का जहाँ तक मूल अर्थ है देखने वाला, यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि देखने वाला से तात्पर्य इस लोक के अर्थ से है। हम विभिन्न जो विद्वान हैं उनके मतों को भी पढ़ेंगे तथा जो हमारे ग्रंथ हैं, जिन ग्रंथों का हम कहीं ना कहीं एक स्रोत के रूप में अध्ययन करते हैं, उसमें भी किस तरीके से इसका स्वरूप, किस तरीके से इसके अर्थ को डिफाइन करने की कोशिश की गई है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इससे पूर्व इस लोक शब्द पे यदि हम बात करें तो जो हमने इस लोक शब्द को अब तक पाया उसका जो तात्पर्य है वह है देखने वाला, यानी जो हमारे समक्ष क्रियाकलाप या अंतर्द्वंद या सुख दुख या सकारात्मक या नकारात्मक सामाजिक स्थितियों को करता हुआ दिखाई पड़े, करता हुआ एक तरीके से अपने यथार्थ जीवन को जीता हुआ कहीं ना कहीं हमारे समक्ष उपस्थित होता है। उन सभी क्रियाकलापों में रत व्यक्ति या व्यक्तियों के उस समूह को हम लोक कहते हैं। दूसरे शब्दों में लोक शब्द से अभिप्राय उस संपूर्ण जन समुदाय या सामाजिक जनजीवन से है जो किसी क्षेत्र विशेष में निवास करता है। अब यह क्षेत्र विशेष कौन सा है, इसको हम अगर हम यदि जानने की कोशिश करें तो वह क्षेत्र विशेष कहीं ना कहीं ग्रामीण जनजीवन है। ग्रामीण समाज, ग्रामीण जनजीवन, ग्रामीण स्थान
या नगरीय स्थान या दूरस्थ जगहों पे रहने वाले वे सभी मनुष्य जो अपनी संस्कृति को जीते हुए, अपनी संस्कृति या सभ्यता को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस लोक को हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, वह लोक उस संपूर्ण जन समुदाय या सामाजिक जनजीवन से बधा हुआ दिखाई पड़ता है, जो किसी ग्रामीण स्थान पे निवास कर सकता है या नगरीय स्थान पे रह सकता है या किसी दूरस्थ जगहों पे, दूरस्थ स्थान पे अपने आप को, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने रीति रिवाज, अपने कुल परंपरा इत्यादि को भोगता हुआ, जीता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है। यदि हम साधारण जनता के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं, तो जिस साधारण जनता या साधारण जन की बात यदि हम इसमें लाने की कोशिश करते हैं, तो इसका एक मूल स्रोत या प्रारंभिक स्रोत हम ऋग्वेद में भी पाते हैं। ऋग्वेद में लोक शब्द के लिए जन का प्रयोग हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम इसका एक स्वरूप यहाँ देखते हैं कि इसका एक प्रयोग ऋग्वेद में भी, ऋग्वेद सबसे पुरातन हमारे यहाँ के ग्रंथ है और वहाँ पर इसका कहीं ना कहीं प्रयोग जन के रूप में मिलता है। इसीलिए इनके जो साहित्य का हम प्रतिबिंब देखते हैं, जो आज हम पढ़ भी रहे हैं, वह लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य के तौर पर हम देख पाते हैं। अब हम विभिन्न शब्दकोशों में जन की जो परिभाषाएं इंगित की गई है या लोक की जो परिभाषा दी गई है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। इस क्रम में हम देखें तो जो हलाहल शब्दकोश है, हलायुध शब्दकोश, उसके अनुसार यह बताने की कोशिश की गई है कि जो लोक शब्द है उसका अर्थ है मनुष्य, प्रजा, जगत या भुवन। इन बातों से एक बात स्पष्ट है कि जिस लोक शब्द के विषय में हम जानने की ओर आज अग्रसर हैं, उस लोक शब्द का जो मुख्य अर्थ है वह सामान्य जन अर्थात प्रजा, मनुष्य, जगत या भुवन के तौर पर इसको इंगित किया गया है। वहीं हिंदी शब्द कल्पद्रुम शब्दकोश के अनुसार इस लोक शब्द की जो परिभाषा इंगित की गई है या अर्थ बताने की कोशिश की गई है, उसमें मानव, लोग, सृष्टि, यश, कीर्ति इत्यादि नामों से इसको अभिहित किया गया है। अर्थात लोक शब्द का जो अर्थांतर किया गया, अर्थ बताने की कोशिश की गई है, उसमें सामान्य जनजीवन में जो मानव आते हैं, जो लोग हैं, जो ये सृष्टि पे रहने वाले तमाम तरह के जो प्राणी हैं, जिसमें एक चिंतन धारा प्रवाहित होती है, जो कहीं ना कहीं अपने आसपास किसी क्रियाकलाप को करते हुए अपने जनजीवन, अपने दैनंदिन क्रियाकलापों को जीते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिस यश की प्राप्ति या कीर्ति को पाने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं, उन सभी प्रकार के लोगों को हम इसमें शामिल करते हैं या देखने की कोशिश करते हैं। वहीं हिंदी शब्दकोश के अनुसार लोक समाज का वह वर्ग बताया गया है जो अभिजात संस्कार, शास्त्रीय और पांडित्य चेतना एवं अहंकार से शून्य होता है तथा लोक चेतना के प्रवाह में स्वयं को जीवित रखता हुआ दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार जिस लोक समाज की विषय में बताने की कोशिश की गई है, उसमें न तो अभिजात संस्कार उस पे हावी होता है,
न ही किसी शास्त्रीय या पांडित्य चेतना या अहंकार के मद में चूर वह व्यक्ति होता है जो कहीं न कहीं अपनी श्रेष्ठता, अपने एक बौद्धिक या अपनी एक अलग संस्कृति या श्रेष्ठ संस्कृति की बात करता है, बल्कि इससे इतर वह अपनी लोक चेतना के प्रवाह में स्वयं को जीवित रखता हुआ दिखाई पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह न तो किसी शिष्ट साहित्य या श्रेष्ठ साहित्य को कहीं ना कहीं भोगता हुआ दिखाई पड़ता है और न ही किसी उस उच्च जाति या संपन्न जाति की अपनी मर्यादाओं को गाता हुआ दिखाई पड़ता है। यह प्रश्न एक बड़े ही व्यापक स्तर को खोलता है और इससे एक बात स्पष्ट होती है कि समाज, जो हम एक व्यापक समाज की बात करते हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर पे हो या शहरी स्तर, नगरीय स्तर के रूप में हो, उसमें दो तरह की सामान्य जनता देखने को मिलती है। एक सामान्य जनता उच्च श्रेणी की होती है, उच्च धनाढ्य श्रेणी की होती है, या कहीं ना कहीं संपन्न परिवार में जो अपनी परिस्थितियों को, स्थितियों को या परंपरा को भोगते हुए दिखाई पड़ती है, उसकी होती है। तो दूसरी एक श्रेणी या दूसरी एक स्थिति जो कहीं न कहीं निर्धन या गरीब या किसी खास परिदृश्य को धारण किए हुए, किसी खास किसानी या सरल स्वभाव को जीते हुए व्यक्तियों या समूहों की होती है, जो अपने सरल स्वभाव या मृदुल स्वभाव या कहीं न कहीं करुण स्वभाव के परिप्रेक्ष्य से हमारा ध्यान आकर्षित करती है। तो इस सरल, सहज और यथार्थ प्रतिबिंब को जीती हुई जनता, जो कहीं न कहीं निर्धन स्वभाव में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, उसके यहाँ जो शिष्ट साहित्य से अलग साहित्य देखने को मिलती है, उसके यहाँ कहीं ना कहीं शिष्ट जीवन से अलग जीवन देखने को मिलता है। तो हम इस जन समुदाय में, जन साहित्य में उन्हीं व्यक्तियों को ज़्यादा करीब पाते हैं, क्योंकि इनका जो साहित्य, इनका जो समाज होता है, इनकी जो जीवन शैली होती है, उसी में कहीं ना कहीं लोक परंपरा, लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक सभ्यता की कहीं ना कहीं महक दिखाई पड़ती है। एक बात और स्पष्ट यहाँ कर लेना ठीक है, जिसका अगर हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कहें तो वो लोक के संबंध में जो अपना विचार प्रकट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वह इस बात को बिल्कुल पूर्णतः खोलती हुई नजर आती है। वह लिखते हैं कि लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम नहीं है। इनकी परिभाषा बिल्कुल लोक शब्द को व्याख्यायित करने में हमें मदद उत्पन्न कराती है, और इसको हम पढ़ें, इसको समझें, तो हम एक एक परत को खोलते हुए इससे बात को स्पष्ट करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इनकी परिभाषा के द्वारा यदि हम कहें तो लोक शब्द का जो अर्थ है वह जनपद या ग्राम में नहीं है, बल्कि नगरों और गांवों में फैली हुई वह समूची जनता है जिसमें व्यवहारिक ज्ञान का आधार पोथियां नहीं। ये लोग नगर में परिष्कृत, रुचि संपन्न तथा सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं, और परिष्कृत रुचि वाले लोगों की समुचित विलासिता और सुकुमारता को जीवित रखने के लिए जो भी वस्तुएं आवश्यक होती हैं उनको उत्पन्न करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण और एक एक बिंदु को स्पष्ट करती हुई यह परिभाषा दिखाई पड़ती है। जिस लोक को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस लोक को हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस लोक को यहाँ व्याख्यायित करने की एक तरह से प्रयोग या प्रयास किया गया है। लोक शब्द का अर्थ जनपद या ग्राम में नहीं है। जिस जनपद या ग्राम के बारे में हम यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि वह जनपद या ग्राम में का निवासी है, तो वो पूर्णतः जनपद या ग्राम नहीं है, बल्कि उसमें जीवन जीता हुआ ऐसा व्यक्ति इस लोक या जन के परिवेश में शामिल किया जाता है जो
नगर या गांवों में फैली हुई वह समस्त जनता के रूप में तो दिखाई पड़ता है, लेकिन जिसका ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान का आधार होता है, न कि पोथियों में, जो अपने को रत रखता है, जो श्रेष्ठ साहित्य या वेद शास्त्र या उपनिषदों से अपनी एक बौद्धिक परंपरा को चलाता है, इस तरह का व्यक्ति नहीं, बल्कि वह सामान्य जीवन या व्यवहारिक जीवन में जीता हुआ व्यक्ति होता है। ये लोग नगरों में परिष्कृत, रुचि संपन्न या सुसंस्कृत समझे जाने वाले लोगों की अपेक्षा अधिक सरल और अकृत्रिम जीवन के अभ्यस्त होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग न तो श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं और न ही श्रेष्ठता की अपनी बखान वह बार बार करने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसके अतिरिक्त वह सामान्य जनजीवन या अकृत्रिम जनजीवन, सरल जीवन जीने की ओर निरंतर अपने को अभ्यस्त रखते हैं। वे ऐसे व्यक्ति होते हैं। इसके अतिरिक्त वह न तो विलासी होते हैं और न ही विलासिता के ओर उनकी अंधादौड़ दिखाई पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो विलासी या धनाढ्य स्थितियों से कहीं ना कहीं अपने को जीवन में शामिल करने की कोशिश करते हैं, उनको वह स्तर प्रदान करने में, उनको वह जीवन प्रदान करने में इन्हीं लोगों की महती भूमिका होती है। कहीं ना कहीं वे किसान हैं, वे मजदूर हैं, वे समाज के वे निम्न व्यक्ति हैं, वे दलित व्यक्ति हैं, वे दास हैं, वे गुलाम हैं। जो इस प्रकार के जो विलासी व्यक्ति हैं, संपन्न व्यक्ति हैं, उनको उनकी संपन्नता, उनकी विलासिता को वह स्तर देने में अपने जीवन के संपूर्ण अंश को आग की गोले के समान जलाते दिखाई पड़ते हैं और स्वयं उसमें जलते हुए देखे जाते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों का जो एक समूह या जो जीवन हम अपने आसपास या उस समाज में जीते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे हम समझ पाते हैं कि उनका ही कहीं ना कहीं स्वरूप, उनका ही कहीं ना कहीं जीवन की स्थितियाँ, उनका ही कहीं ना कहीं संस्कृतियाँ, सभ्यता से जो निर्मित साहित्य बनता है, से जो वर्णित साहित्य बनता है, वही साहित्य लोक साहित्य के रूप में जाना जाता है। आगे यदि हम देखें तो लोक शब्द से हिंदी का जो लोक या जन शब्द वर्णित हुआ है, उसका जो सामान्य अर्थ है वह है सामान्य जन, जनता या व्यक्ति। यह अब बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जिस लोक या जन के विषय में हम जानने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वह लोक क्या है, तो वह सामान्य जन है, जनता है या व्यक्ति है। और यह सामान्य जन, जनता या व्यक्ति कौन लोग होते हैं, तो वह समाज का वह व्यक्ति है जो अत्यंत परिस्थितियों में गरीबी या कहीं ना कहीं चिंतन या कहीं ना कहीं समस्याओं को झेलता हुआ अपनी दैनंदिन क्रियाओं को करता हुआ नजर आता है। इसकी जो जीवनचर्या है वह सामान्य होती है। सामान्य जीवन में व्यवहारिक क्रियाकलाप करता हुआ यथार्थ जीवन को जीता हुआ यह नजर आता है। उसमें न तो श्रेष्ठ लोगों जैसी शिष्ट जीवन शैली होती है, न तो पोथियों, ग्रंथों, पुराणों जैसी व्याख्यायित जनजीवन होता है, और न ही विलासिता के अंश देखने को मिलते हैं, बल्कि यह अपने मूल जीवन में इन सभी श्रेष्ठ जनों को श्रेष्ठता के स्तर पर पहुंचाने तथा उन्हें एक महती जीवन जीने की ओर अग्रसर या रत रूप में दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि इनका समाज या इनकी जो संस्कृति होती है वह उन लोगों की संस्कृति से अलग दिखाई पड़ती है। सामान्यतः इस अर्थ में लोग शब्द साहित्य के विशेषण के रूप में आज प्रयोग होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है तथा आज इसके अर्थ में व्यापक फैलाव और विस्तार भी देखा जा सकता है। सामान्य जनजीवन सामान्य रंग रूप में पगा डूबा व जीता हुआ व्यक्ति आज वह
वर्ग जो अपनी दैनंदिन क्रियाकलापों को करता हुआ दिखाई पड़ता है, वह अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप में लिपटा हुआ अपनी संस्कृति और सभ्यता को प्रतिबिंबित करता हुआ नजर आता है। उन सभी के कहीं ना कहीं विश्लेषण, उनके जनजीवन का स्वरूप, उनके कहीं ना कहीं एक आधार को यदि हम यहाँ एक साहित्य के परिदृश्य से देखने की कोशिश करते हैं, एक लिपिबद्ध रूप में देखने की कोशिश करते हैं, या उनकी समग्र जो जनजीवन है उसको कहीं ना कहीं एक स्थान पर समझने की कोशिश करते हैं, तो यह सभी का सभी हमें लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य में समेकित रूप से दिखाई पड़ता है। तो यदि इसके विस्तृत स्वरूप को हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि लोक मानव समाज की सहज, सरल एवं बनावटीपन से अलग एक सच्ची अनुभूति परंपरा के वाहक का नाम है। लोक वह माध्यम है जिससे के द्वारा समस्त जातियों की परंपरा, रीति रिवाज, अंधविश्वास, रूढ़ियां, आशा निराशा के विविध पहलुओं आदि के मौखिक स्वरूप को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हुए दिखाई पड़ता है। इसलिए इसे लोक मानव समाज की आदिम प्रवृत्तियों और विभिन्न अनुभव व्यापारों का एक खूबसूरत माध्यम या शब्दकोश भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस लोक या लोक साहित्य को हम जानने की ओर आज उपस्थित हुए हैं, या यह सीरीज माला चला रहे हैं, या इस कहीं ना कहीं क्लास के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह लोक मानस या लोक समाज का जिस रूप में, लिपिबद्ध रूप में साहित्य को समझ रहे हैं, तो उस साहित्य में कहीं ना कहीं जिस लोक के विषय में हम बात कर रहे हैं, वह लोक कहीं ना कहीं सामान्य जनजीवन या सामान्य व्यक्तियों का वह स्वरूप है जो अपने ही जीवन को जीता हुआ, अपने ही कहीं ना स्थितियों को अपने ही स्थितियों में पगा हुआ दिखाई पड़ता है, जिसका कहीं ना कहीं दूर दूर तक न तो किसी बनावटी स्वरूप से कोई नाता है, न ही किसी शिष्ट साहित्य या शिष्ट समाज के जनजीवन जैसा कोई नाता है, और न ही किसी प्रकार के उस पुराण ग्रंथ, पोथी या उपनिषदों से कोई नाता है जो एक नियमबद्ध या परंपरा को चलाने की कहीं ना कहीं बंधन या श्रेष्ठता की कहीं ना कहीं गुहार करे। तो यह परंपरा या यह संस्कृति जो हमें दिखाई पड़ती है, वह यथार्थ या मूल रूप में दिखाई पड़ती है, और वह मूल रूप समाज के उन वर्गों का होता है जो समाज में यथार्थ प्रतिबिंब को प्रदर्शित करते हुए नजर आते हैं। तो कुल मिला के हम यहाँ लोक या जन की एक व्यापक जो परिभाषा है, जो जिसको हम भली भांति समझने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश करते हुए नजर आए हैं, तो इससे हमें एक चीज समझ में आई कि लोक क्या है या जन क्या है, जिस जन को हम एक व्यापक रूप में यहाँ देख भी पा रहे हैं। तो यहाँ एक बात स्पष्ट होती है, और इसी स्तर को हम आगे समझने की और भी कोशिश करेंगे, और इसके मार्फत से हम एक चीज़ देखने की कोशिश करेंगे कि जिन लोक या जन की बात हम यहाँ कर रहे हैं, वह लोक या जन की अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, अपना जो समाज है, वह किस तरीके से दिखाई पड़ता है, उसको हम आगे के क्लास में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे।